ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है, और चाहे पिता करे चाहे कोई करे, मैं करूं चाहे अनजाने में हो जा, फिर वो अनजाने के हुए पापों को भी वो नष्ट कर देता है। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो फिर हमें दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, 84 लाख योनियों। आपने पढ़ा दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आगे फिर क्या है भाई? भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो कंस से बाणों मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा आपको अभी बताया था उदाहरण कि आपका ना जाने कौन से पुण्य, पिछले जन्म का कोई पुण्य था जिस कारण से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का यह सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, आप सतलोक आश्रम में पहुंच पाए। अब जैसे हम पहले जो भी साधना किया करते थे उसको सही मानकर करते थे, क्योंकि हमें वही अच्छी लगती थी, उसने हजारों लाखों लोग कर रहे थे। और घर में जो छोटा मोटा सुख होया करता, जिसको हम सुख मानते थे, भी नौकरी लग गई, पास हो गए, लड़का हो ब्याह हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी, और भी छोटे मोटे जो कार्य थे, कोई मकान प्लाट मिल गया, मकान मिला बना लिया, तो हम ये सोचा करते थे कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या गीता जी का नित्य पाठ कर लेते हैं, या ज्योति लगाते हैं बाबा श्याम जी की, हमारे को श्री विष्णु जी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इन्हीं से ये लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस रोशनी से, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से ये रोशनी हुई कि पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे वो तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के अनुसार थी, वो तो शास्त्र विधि त्याग कर हमारी मनमानी पूजाएं थी, उनसे तो कोई भी लाभ हमें हो ही नहीं रहा था, ये तो पूर्व जन्म का लाभ था। अब जैसे अभी आपने सुना है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जैसे ऐसे योद्धा, जिनके नाम से भी वहाँ पूरी सेना कांपा करती है कि भीष्म पिता में है और द्रोणाचार्य जिस और हो जाएंगे, जिस सेना की तरफ हो जाएंगे वो तो विजयी होंगे ही होंगे। और कहते हैं, और कर्ण यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे, वो योद्धा तो मारे गए उस महाभारत के युद्ध में, और टटीरी के महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। एक पूर्व जन्म की संतनी भक्तनी टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी होता है, उसने उसी कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में जहाँ पर यह महाभारत का युद्ध होना था उसमें अंडों को जन्म दे दिया। और जब उसको देखा कि चारों तरफ से सेनाएं आ रही हैं तो उसने अर्ज किया, है परमात्मा आपकी दासी के बच्चों की अंडों की रक्षा करना।
कहते हैं इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया। वो घंटा बहुत भारी होता था, 88,000 मन का बताया। वो ऊपर से टूटकर आकर के उन अंडों के ऊपर गिर गया। अब वो इसे पाड़ने ना तो कोई उठा सके ना उठा सके। तो वहां कहते हैं पूरा महाभारत 18 करोड़ सेना कट के मर गई, अग्निबाण छूटे और पर्वतों को भी, आसपास के पहाड़ों को भी राख बना डाला, लेकिन उस टटीरी भगतनी के अंडों को कोई आंच परमात्मा नहीं आने दी, चाहे कुछ भी निमित्त बनाया। तो पुण्यात्माओं जो वो तो कोई भी साधना नहीं करती थी। वो ना हनुमान चालीसा करती थी, ना साला सरजाया करती, वो ना कोई बाबा श्याम जी ने पूजा करती। श्याम जी का तो जन्म भी ना हुआ था जब तक, यानी ये पूजा के योग नहीं हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जीव को लाभ होगा। और फिर क्या बताते हैं भाई, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरना, फिर प्रभु सुने नहीं कान। आज आप देख रहे हो एक मनुष्य है जो कूड़ा करकट कागज चुग चुग का अपना गुजारा कर रहा है। वो भी इंसान है, वो भी मानव शरीर है उनका। दास ने देखा, एक बार हम पुस्तक छपवाने के लिए चांदनी चौक नई दिल्ली में गए थे। नीचे प्रिंटिंग प्रेस लगी है, ऊपर कमरा किराए पर दे रखा उसने। उस कमरे को 3 पोर्शन बना रखे मजदूरों ने, जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे में कंपार्टमेंट में सीट होती हैं नीचे और ऊपर, ऐसे उन्होंने उस बना रखी। और उस पर 4-4, 5-5 तले, 4-5 ऊपर, 4-5 तीसरे पे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वो भी इंसान है। और एक ऐसे मानव है जो 3 कोठियों का ब्यौरा ना 4 कोठियों का, एक कोठी में 6 कमरों का पता ना ऊपर नीचे। तो ये सब पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य है। और जब हम विधिवत साधना करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में मिल जाती है, तो हमें इस जन्म में भी अगर कोई हमें आवश्यकता है, विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे, राम रटत कोडी बना चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुक नाही नाम, राम रटते दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान, राम रटत कन्या बली साकिट बलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आप जी को यहाँ रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया,
और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी और शिव लोक में शिव जी, लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग वो हमें प्रभावित कर रही है, यहाँ बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत 3 लोक आते हैं। ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक। इन 3 लोकों में प्राणी है और इनसे बाहर के जो प्राणी है वो इनकी रेंज से बाहर है, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन 3 लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं। इनकी इतनी रेंज है, वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु, जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है, उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में, दूसरे कक्षों में पहुंची और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींके ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है। और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है। जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है। तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच कर आपको यहाँ रोक रखा है। अपने आत्मा, आप बहुत भोले हो, बालक हो इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को, जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रही हो, जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्म की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया
झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहाँ ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है, उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक सेट डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहाँ से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे जो कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं, कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें ये कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते उसको लाट देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं। बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टिमेट लगा लग रहा है कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार है। खाई खुराका पैन पोशाका, यम का बकरा पलता है। कहते खाई खुराका और पैर पोशाका, यहाँ यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके 6 सदस्य यानी टोटल कुल के कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में, एक बुढ़ा बच गया। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। सन 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया, 26 जनवरी की छुट्टी थी, कर्मचारी अधिकारी सब अपने घरों पर टेलीविजन के सामने बैठे थे कि आज अपने गणतंत्र दिवस की झांकी देखेंगे। ऐसा भयंकर भूकंप आया, जिन मकानों को, कोठियों को, संपत्ति को बनाने में सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, उन्हीं कोठियों के नीचे दब के पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, इस काल में आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखे, तीनों गुणों का 3 इंजेक्शन लगा रखे हमारे, ये लगे ही रहते हैं।
इनका प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहता है कंटिन्यूसली। तो उसके कारण हम इतने प्रभावित हैं कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल चुके। अब विचार करो, जो व्यक्ति उस भूकंप में मर गए या दुर्घटना में मर गए, वो कौन सी क्रियाएं किया करते थे, उनके क्या उद्देश्य थे, उनकी कितनी इच्छाएं थी, और हमारी क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक वक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी बात नोट कर आई थी, 5 लड़कियां थी, जिनमें से 3 का विवाह इकट्ठा ही था। 3 बेटियों का विवाह हो तो उस समय इस मनुष्य के माइंड की नीडल या सुई 100 से नीचे नहीं रहती। कभी उधर सोचा है ये करूंगा वो करूंगा, चिंता ये बनाए रखी हमारे साथ इसने लगाई रखा है। बस की बात नहीं, हमारी परंपराएं ऐसी बन गई जो हमें केवल दुख ही देती है, सुख नहीं देती। विवाह के अंदर भात नोत का आना, फिर एक विवाह फिर उन भाइयों का शुरू हो जाता है, एक बहन का शुरू हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी परंपराओं को, रीतियों को गलत बनाकर भी 90% दुखी है। अब वो रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक बस से उतरी थी, दूसरी का इंतजार कर रही थी, और खड़ी खड़ी सोच भी रही थी, क्योंकि जिसका 3 बेटियों का ब्याह हो तो अनुपदेशी है। हमारे भगत तो अब इस बीमारी और बुराई से कति दूर हो जाएंगे, ज्ञान से होंगे, कोई प्रतिबंध से नहीं होती ये बातें। बच्चों का विवाह भगवान ने कर रखा होता है, या हमारी भूल है बाद में जो ड्रामा बाजी, नाचा कूदी, डीजे बजाना, फंड करना, ये कोरी बकवास है। ये इस विवाह के समय में, इतने पुण्य संयोग के समय में ऐसे बकवाद नहीं करनी चाहिए। कोई कोटी ला रहा है, कोई नाचे कूद है, ये कोई बात हुई? ब्याह किसी का नाचे कोई, ये कोई सांग हुआ? कोई अकल हुई? लाडू कोई खावे और कूदे कोई, बता कोई बात है यार? तो इस तरह की हम अज्ञान से अपने ऊपर एक न्यारा वजन और रखे बैठे, ये भी हटाना हमने बिल्कुल हटाना पड़ेगा। भक्ति तभी चलेगी, भगत तभी बनेंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या विचार कर रही थी, वहां ऐसे करूंगी, ऐसा करूंगी, वो ऐसा लाना है, वो फलाना ऐसा करना है, लड़की के कपड़े बनवाने हैं, यानी 100 चिंताएं होती है। वहां पिलर के साथ खड़ी खड़ी ऐसे ही चिंतन कर रही थी, कहीं और घूम रही थी, खड़ी थी वहीं पर। एक ड्राइवर ने बस बैक करके सेट कर दी थी अपने स्थान पे, कंडक्टर लग गया खुले पैसे देन, किसी के बकाया थे वो बकाया पैसे। ड्राइवर ने सोची तू ला फटाफट बस को, उसने बस बैक करी, वह ज्यादा टेढ़ी होकर पिलर की सीधी होगी, उसने दिखा नहीं दूसरी साइड में, वो पीछे जाकर, और उस बहन ने भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो सोच विचार में बड़ी थी, उसकी छाती भाग लगी, बस पाछे तर पीछे पिलर के सारे खड़ी थी, वह वहीं पर आध घंटे में तड़क कमर गई। अब वो ब्याह भी रह गया, और जो इधर उधर की जो 1 सेकंड का ट्रेन नहीं था, अब वो कहाँ गई? तो पुण्यात्माओं, हम कति बालक हैं, हमें डर नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा वो जाने का समय, और जब तक हमें यहाँ से जाने का समय याद नहीं रहेगा, हम भक्त नहीं बन सकते, हम बुराई से बच नहीं सकते। अब आज कोई नाच रहा है, कूद रहा है, एक समाचार पत्र के अंदर देखा, पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि विवाह था, और पहले दिन वो डीजे मंगाकर नाच रहे थे, बहन भी, सब दूसरे भाई रिश्तेदार डांस कर रहे डीजे के ऊपर, वो भी समाचार पत्र में।
और अगले दिन वो दुल्हा जो विवाह करने चला था, कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेले के साथ में। जितने सदस्य उसके साथ बैठे थे व्यक्ति वो सारे मर गए, वो भी मर गया। अगले दिन वो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, बालों को पाड़ रहे हैं जो कल नाच रहे थे। अब बजा लो डीजे यहाँ पर। कहते हैं नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और तिनाते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। आदरणीय नानक साहब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी भी खुश नजर नहीं आते, ना कोई त्योहार और तीज मनाते। तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा एक पल में, और हमने तो अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए रुचि नहीं बनती इन नाचन और गावन में। यहाँ की नकली खुशी मनावन में कति दिल नहीं मानता। ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे और जिनाते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। फिर उनसे पूछा क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूँ, साध मिले साढ़े शादी होंगी, विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त मेरी साध संगत यहाँ आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता। वो हमारे साथी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहाँ से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं है। एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है, संतों की गिनती नहीं होती। उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़े साथी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज है वो काल बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।